हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइजेज और लेसन है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम ए स्टार, यानी कि एक स्टार में और एक प्लैनेट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस है द सेलेस्टियल बॉडीज दैट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। स्टार्स के पास अपनी रोशनी भी होती है और गर्मी। प्लैनेट्स do not have their own heat and light. Second है stars twinkle during night and planets do not twinkle. तो रात को तारे चमकते हैं आसमान में जबकि planets नहीं चमकते। थर्ड है stars are very hot, बहुत गर्म होते हैं stars, जबकि planets उतने गर्म नहीं होते। बी पार्ट है what is meant by the solar system, कि solar system क्या है। तो इसका आंसर आएगा द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज मीटियोराइड्स एंड एस्टेरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, जिसमें हमारा सूर्य है, 8 ग्रह हैं, बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं और बहुत सारी और भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। सी पार्ट है, नेम ऑल द planets according to their distance from the sun। मतलब सन से स्टार्ट करते हुए हमने ग्रहों के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले आ जाता है मरकरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। हमारी पृथ्वी को एक यूनिक प्लैनेट, अलग ही ग्रह क्यों कहा जाता है, खास क्यों है हमारी पृथ्वी। तो उसका आंसर है द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। एक पृथ्वी ही ऐसी है, ऐसा ग्रह है यहाँ पे जीवन पॉसिबल है, जहाँ पे लाइफ पाई जाती है। सेकेंड रीज़न है इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ना ही यहाँ पर ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा यहाँ पर ठंड है। अगर टेम्परेचर सही नहीं होगा, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंड होगी तो भी वहाँ पर लाइफ संभव नहीं है, ज़िंदगी संभव नहीं है। नेक्स्ट है इट हैज़ वाटर एंड एयर। तो हमें रहने के लिए हवा भी चाहिए और पानी भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, हमारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं। इसलिए हमारी पृथ्वी को एक यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। मतलब हम पृथ्वी से जब चंद्रमा को देखते हैं तो हम उसकी हमेशा एक ही साइड को देख पाते हैं, ऐसा क्यों। और आंसर है वी ऑलवेज सी ओनली वन साइड ऑफ द मून बिकॉज मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days एंड इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। इसका मतलब है मून अपनी रोटेशन भी करता है और अर्थ के आसपास भी घूमता है, यानी कि रिवोल्यूशन भी करता है, और उसकी रोटेशन और रिवोल्यूशन का टाइम सेम ही है, यानी कि 27 days। एक स्पिन करने में वो 27 days लेता है और अर्थ के आसपास घूमने में भी 27 days। इसलिए हम उसकी सिर्फ एक ही साइड को देख पाते हैं। इस वीडियो में हम रोटेशन और रिवोल्यूशन ऑफ मून देख पा रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि हम एक ही साइड को हमेशा देख पाते हैं, चंद्रमा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिवर्स। तो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज टुगेदर फॉर्म अ यूनिवर्स। बहुत सारी गैलेक्सीज इकट्ठी होती हैं तो बनता है यूनिवर्स। और एक गैलेक्सी क्या है, अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। बहुत सारे तारे और डस्ट और गैसेस मिलकर बनाते हैं एक गैलेक्सी, और बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर बनाती हैं यूनिवर्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें आपको क्वेश्चंस दिए हैं और उनकी ऑप्शंस दी हैं, तो वो चूज़ करनी है, हमने सही ऑप्शंस चूज़ करनी है। ए पार्ट इज द प्लैनेट नोन एज द अर्थ्स ट्विन। अर्थ की ट्विन बोला जाता है, अर्थ का जुड़वा बोला जाता है इस ग्रह को, और क्योंकि ये साइज और शेप में एक जैसा होता है। एंड द आंसर इज वीनस, थर्ड वीनस। बी पार्ट है, विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन से स्टार्ट करें अगर हम गिनना तो तीसरे नंबर पे कौन सा प्लैनेट आता है, तो आंसर आएगा सेकेंड अर्थ। सी,
ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए, जब सारे प्लैनेट्स सन के आसपास घूम रहे होते हैं तो उनके पाथ को क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है इलोंगेटेड पाथ। आंसर इज थर्ड, इलोंगेटेड पाथ। डी पार्ट है द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द, तो आंसर आएगा नॉर्थ, क्योंकि पोल स्टार नॉर्थ दिशा में होता है। लास्ट ई पार्ट, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, एस्टेरॉइड कहाँ पाए जाते हैं, कौन से ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं? तो एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, तो सेकेंड आंसर आएगा इसमें हमारा मार्स एंड जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो ए पार्ट है अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ डैश, तो यहाँ पे आएगा ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, और वो जो डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। बी पार्ट है अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, तो बहुत सारे स्टार्स जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं गैलेक्सी। सी पार्ट, डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अवर अर्थ, हमारी अर्थ के सबसे पास क्या है? आंसर आएगा मून। डी पार्ट, डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, एंड द आंसर इज अर्थ। नेक्स्ट है ई पार्ट, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ओके, थैंक यू।